कहानी की शुरुआत एक सोए हुए आदमी से शुरू होती है। जब ये नींद से उठता है तो उसके बगल में एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ होता है। ये घबरा के उठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। वो वहाँ बड़ा सा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। नाकामयाबी से वो यहाँ वहाँ देखने लगता है तो तभी उसको वहाँ एक अलमारी नजर आती है। वो अपनी वॉच में टाइम देख रहा होता है और फिर से वो लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ये चिल्लाता है, आवाजें देता है। उसको लगता है कि कोई इसके साथ ऐसा मजाक कर रहा है। इसको लगने लगता है कि इसका एक फ्रेंड इसके साथ गेम खेल रहा है। ये मुस्कुराते हुए इमेजिन करता है कि वो यहाँ से बाहर निकलते ही उसको पीटेगा। समय गुजरने लगता है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। ये अपना फोन निकाल कर फोन करने की कोशिश करता है पर उसमें सिग्नल नहीं होता। अपने फोन को थामे हुए ये हर जगह सिग्नल ढूंढने लगता है। इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब ये अलमारी खोलने की कोशिश करता है। जब अलमारी नहीं खुलता तो अलमारी के अंदर देखने की कोशिश करता है। यह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से से अपने साथियों को गाली देने लगता है। वो दरवाजे पे बहुत मारता है पर कोई उसे नहीं सुनता। दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन शुरू हो जाता है। अब ये उठ के अपना फोन का नेटवर्क चेक करने लगता है। फोन हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। ये बहुत भूखा और प्यासा होता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए ये अपना जूता उतारता है और उसमें पेशाब करके पेशाब को पी जाता है। इस बार ये ट्यूबलाइट को जम करके मारता है तो इसको ट्यूबलाइट के अंदर एक चाबी नजर आती है। ये जल्दी से उस ट्यूबलाइट को तोड़ देता है। दरअसल वो चाबी अलमारी की होती है। अलमारी को खोलने के बाद वहां से दो सिलेंडर्स मिलते हैं जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और एक हथौड़ा और एक चेनी मिलता है जिसमें वेल्डिंग और कटिंग की चीजें भी होती हैं। अब ये दरवाजे को हथौड़े और चेनी की मदद से छेद करने की कोशिश करता है बट कोई फायदा नहीं होता। तो वो लोहे को कट करने की सोचता है और सारा औजार तैयार कर लेता है और आग दरवाजे पे मारने लगता है। बदकिस्मती से इसको इसका इस्तेमाल करना सही से नहीं आता है। कोई रिजल्ट ना दिखने की वजह से ये अफसोस करने लगता है। अब ये फिर से आग की मदद से फायर अलार्म जलाने की कोशिश करता है बट कोई फायदा नहीं होता। ये अब नाउम्मीदी से टूटने लगता है और गुस्से में अलमारी को तोड़ने लगता है और थका हुआ साइड में बैठ जाता है। वो अपनी ताकत को खत्म होता हुआ फील कर रहा होता है। इतने में अलमारी के पीछे दीवार में उसे एक छेद दिखाई देती है। अब ये वहाँ हथौड़े और चेनी की मदद से छेद करना शुरू कर देता है। इस रूम में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। यह ऑक्सीजन कैन की मदद से थोड़ा ऑक्सीजन ले लेता है। बढ़ती भूख से ये उस चूहे की तरफ देख रहा होता है और मरे हुए चूहे के पास से कीड़े उठाकर खाने लगता है। खाने के बाद वो फिर से दीवार पे छेद बनाना शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद इसको दीवार के रॉड्स नजर आते हैं जो ये आग की मदद से उन्हें काट देता है और दीवार पे छेद बना लेता है। ये खुश होकर दीवार की दूसरी साइड जाने लगता है। दूसरी जगह पहुंचने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। ये वैसा ही एक सेम कमरा होता है जहाँ पे सेम लोहे का दरवाजा बना हुआ होता है। ये बहुत गुस्से से चीखने चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद तभी ये उस रूम में देखने लगता है और एक लाइट ऑन कर लेता है। तभी उसको वहाँ एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स मिलता है। ये धीरे से उसको खोलता है और हैरान रह जाता है। इसके अंदर एक खूबसूरत लड़की सो रही होती है। ये उसको हाथ लगाता है तो वो लड़की चिल्लाते हुए उठ जाती है और इससे दूर भागने लगती है। ये उसको समझा रहा होता है। लड़की डर के दूसरे रूम में भाग जाती है। लड़का अब तक बहुत थक जाता है और जाकर उसी लकड़ी के बॉक्स में सो जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की उसके पास आ जाती है और उसको हथौड़ा देकर दीवार पर छेद करने को कहती है। लेकिन लड़का भूख और प्यास से सारा एनर्जी खो चुका होता है। उसको देखते हुए लड़की खुद दीवार पे छेद करना शुरू कर देती है और खुद के हाथ पे हथौड़ा मार लेती है। अब ये लड़की दूसरी रूम की तरफ पेशाब करने के लिए जा रही होती है। तभी आदमी उसे रोक लेता है। लड़की उसे नहीं समझ पाती। इन दोनों के लैंग्वेजेस डिफरेंट होते हैं। लड़का उसको इशारों से समझाता है कि प्यास बुझाने को हमें पेशाब पीना होगा। ऐसा कहकर वो अपना जूता उस लड़की के हाथ में देता है और पीछे घूम जाता है। लड़की बात मानकर कर देती है और लड़का पहले पीता है और लड़की को भी थोड़ा देता है और वो लड़की को एनर्जी के लिए कीड़े भी खाने के लिए कहता है। थोड़े समय बाद ये फिर से दीवार पे छेद करने लगते हैं। लड़की गाना गा कर उसको मोटिवेट कर रही होती है। सब अच्छे से चल रहा होता है तब हथौड़ा इसकी उंगली पे जाकर पड़ता है। लड़की अपना दुपट्टा फाड़ कर उसे हाथ पर लिपटती है। लड़की और लड़का दोनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं। अचानक से लोहे का दरवाजा खुलने लगता है। लड़का भागते हुए जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। इन्हें पता चल जाता है कि दरवाजा खोलने के लिए इनको दरवाजे को नहीं देखना होगा। ये पीठ पीछे दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलने में कामयाब होते हैं। ये उस दरवाजे से ऐसे ही सेम रूम में आ पहुंचते हैं। इस रूम में एक कब्र होती है। लड़की पिछले वाले कमरे में जाकर सारे औजार ले आती है। ये दोनों कब्र खोदना शुरू करते हैं। ऐसा करते समय लड़का
लड़का भूख और प्यास से बेहोश होने लगता है। लड़की इसके सर पे हाथ रखती है तो पता चलता है इसको बुखार है। लड़के को लगने लगता है कि कोई उन्हें यहाँ इसलिए डाला है कि क्योंकि हम सारी उम्मीदें छोड़कर एक दूसरे को मार दें और हम में से कोई एक ही बाहर जा सकता है। और खुद को ऐसा सोचते हुए देख रोने लगता है और हिम्मत हारने लगता है। लड़की उसे हौसला देते थप्पड़ मार के जगाए रखती है। लड़की उसको कब्र से बाहर निकालती है और लोहे के दरवाजे के पास जाके हेल्प मांगने लगती है। आदमी को जिंदा रखने के लिए अपने आंसू उसको पिलाती है। थोड़े समय बाद ये एक साथ सो रहे होते हैं। लड़का उठ के देखता है कि लड़की ठंड से गड़गड़ा रही है, तो लड़का उस लकड़ी के बॉक्स से कपड़ा लाकर लड़की पे डाल देता है और सो जाता है। अचानक से दरवाजा फिर से खुलने लगता है। ये वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इस दरवाजे से बाहर एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में आ जाते हैं, जैसे जन्नत हो, और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। और ऐसे ही अनोखी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों।